सारे भाइयों ने हिम्मत सिंह की राम राम। आज मिलांगे रणवीर लोहांजियत है जो बच्चों को मोटिवेट करेंगे न्यू सेकेंडरी स्कूल ड्योड़ा। और अपने मुख बिंदु से हमारे सभी बच्चों को एनलाइटन करें, मोटिवेट करें। आदरणीय न्यू प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मेरी छोटी बहन प्रिंसिपल लाजवंती ढिल्लों जी, वाइस प्रिंसिपल जी और सभी स्टाफ मेंबर्स और गांव से, आसपास के गांव से सभी आए हुए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपके सामने रूबरू होने का जो मौका दिया है प्रिंसिपल मैम ने, मैं बड़ा आभारी हूं कि मेरे देश का गौरव मेरे बच्चे, मेरा किसान और मजदूर परिवारों के बच्चे, मैं अपना पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हम दोनों भाइयों ने जो हमारे मन में जो ठान रखा है कि मेरे देश का किसान और मजदूर परिवार कैसे तरक्की करे, इसके ऊपर यारी इंटरनेशनल अमेरिका में एक संस्था का गठन करके हमारे देश से गए हुए बच्चे अगर किसी भी तरीके से कोई दुख तकलीफ में है, हमने उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करवाने का काम किया है, जिसमें बहुत से बच्चे 50-60 लाख रुपए दे करके जब जंगलों के रास्ते से जाते थे, जो कि बहुत ही बुरे रास्ते हैं, बहुत बार समझाने के बावजूद भी उन परिवारों ने हमारी नहीं मानी और वो बच्चे जंगल के रास्ते से गए। किसी की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आई, किसी की अपेंडिक्स फट गई, 18 ऑपरेशन हुए, और किसी परिवार का बच्चा जिसके माँ बाप ना हो 18 ऑपरेशन हो जाए, 2.5 महीने कोमा में हो, तो उस बच्चे को कैसे ठीक किया जा सकता है बिना परिवार के। वो सारा काम यारी इंटरनेशनल, मेरा छोटा भाई, हम सब ने मिलकर वो काम किया, क्योंकि उस देश में हमें लगा कि शायद हम ही इनके माँ बाप हैं। और ऐसे 27 बच्चों को हमने पिछले 1.25 साल में, सेवा हमारी 18 साल से है अमेरिका में, लेकिन मैं 1.25 साल का आंकड़ा बताऊं तो 27 बच्चों को मरने से बचाया है। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने बताया, वहां जब बच्चों की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से या हार्ट फेल से, तो 2.5-3 महीने, 4 महीने लग जाते थे, 20 से 25 लाख रुपए लग जाते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चे के आखिरी दर्शन अपनी जमीन, अपने माँ बाप के हो और अपने ही घर की, गांव की मिट्टी में इस बच्चे का दाह संस्कार हो। इसके ऊपर जब हमने लोगों की मजबूरियां देखी और हमने देखा कि वहां बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे थे जहां के रास्ते निकालना, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करना, वहां की एम्बेसी से बात करना, हॉस्पिटल से बात करना, फिलोन होम से बात करना, ये सारी चीजें कर करके उसके बाद लास्ट में अपने हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय से बात करना, ये बहुत से टेढ़े रास्ते हैं। लेकिन इसके अंदर घुसे, अपना काम छोड़ के, और इस साल तो ऐसा चढ़ा, 2025 में 44वीं डेड बॉडी, अभी अंबाड़े का लड़का है, परसों एक्सपायर हुआ है। इन सभी के साथ हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं, लेकिन देश का रिश्ता जरूर है, दिल का रिश्ता जरूर है। और अगर बात करें कि भाई वहां अमेरिका में कमाई करने के लिए गए थे, पैसा कमाने के लिए भी गए थे, और वहां कमा करके अपने देश में भेजे और लाखों रुपए हमारे देश में आए। बहुत लोग आपको गांव में ये भी कहते हुए मिलेंगे कि अपने देश में काम कर ले, अच्छी बात, अपने देश में भी करना चाहिए, और विदेश से कमा करके अपने देश में पैसा भेज दे, वो भी एक देश सेवा है। 2024-25 की बात करूं तो 11 लाख करोड़ रुपए विदेशों से हमारे देश में आए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने गांव में हमारे जो माँ बाप हैं, हर घर में एक ही पाठ पढ़ाया जाता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा। ये 2-3 चीजें हमारे घर में चलती हैं।
लेकिन ये किसी को नहीं पता कि हमारा बच्चा +2 के बाद किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, इसको क्या कर सकता है। ये अमेरिका में, इंग्लैंड में एक डॉक्टरी रिपोर्ट के तहत हर बच्चे का टेस्ट लेकर के, जिसकी 4-5 लाख रुपए फीस भी होती है, किसी के 3 लाख है, ये बताया जाता है कि आपका बच्चा साइंस बैकग्राउंड में जा सकता है, ये बच्चा आर्मी में जा सकता है, ये IAS बन सकता है या इंजीनियर बन सकता है। ये सारी चीजें वहां सुविधाएं हैं। जैसा कि मेरे छोटे भाई ने बताया, बहुत जल्दी ही अपने देश के अंदर ये सुविधा हम अपने स्कूलों में भी दे देंगे और अपने स्कूल में भी ये शुरुआत करेंगे कि बच्चे का एक टेस्ट करके ये बताना कि ये बच्चा इस स्ट्रीम में जाएगा और वो बच्चा उसी स्ट्रीम में जाएगा। ये बहुत बड़ी हेल्प है। हम गांव में जाते हैं, माँ बाप से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, हर घर में एक ही बात है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा बच्चा आगे करेगा क्या। और दूसरी बात, गांव में अपने माँ बाप हर बच्चे को ये कहते हैं, जैसे मैं कल परसों की बात है, अपने नारनौंद के एरिया में बास गांव, एक बच्चे का 80% नंबर है +2 में। उसके पिता ने उस बच्चे के मुंह पे एक बात कही, ये पढ़ता नहीं है यार, निकम्मा है। मैं 80% नंबर है तो आपने 1 मिनट लगा दी इसको निकम्मा बोलते हो। 80% नंबर कहने लगा कि इन्होंने नकल मार के किया होगा। मैंने कहा जी, नकल मार के 80% नंबर नहीं ले सकता, लेकिन हमारी आदत बन गई हमारे बच्चों के मुंह पे ये कहना, ये ज्यादा पढ़ा, ज्यादा होशियार नहीं है। और दूसरा, हर घर में एक चर्चा ये रहती है कि ये आसान सा काम कर ले, मुश्किल काम को छोड़ दे। हर घर में एक चर्चा है। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि आपके घर में 2 मेंढक आ जाए, एक बहुत ही साफ सुथरा मेंढक अच्छे पानी से नहाया धोया, और दूसरा मेंढक हमारे भैंस वाला जो कमरा होता है उससे आ जाए, जिसमें गोबर भी लगा हो, और कोई ऑप्शन ना हो आपके पास, और आपको खाना हो उनमें से एक, तो मोस्टली हमारे गांव में माँ बाप इसी बात की चर्चा करते कि साफ सुथरा देख ले, छोड़ इसको। और हर बच्चे के दिमाग में भी यही आएगा। तो ब्रायन ट्रेसी है एक अमेरिका के अंदर, उसकी एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, भद्दा मेंढक खाना, और आप पढ़ना उसको, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, वो हिंदी में भी है। क्या आप मुश्किल काम को सबसे पहले करिए। और ब्रायन ट्रेसी के किसान परिवार में पैदा हुआ था और खेती करने लगा। जब उसको लगा कि खेती से कुछ नहीं होना जाना, तो उसने मर्चेंट नेवी में ज्वाइन किया। 2-3 साल के बाद मर्चेंट नेवी भी बंद कर दी कि नहीं, इसमें भी कुछ नहीं होना जाना। एक सेल्समैन लग गया जाके, जैसे अपने खेत में, गांव में लोग आते कि जी ले लो कपड़ा ले लो, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई कुछ बेचने वाला है, आते हैं हमारी गलियों में। ऐसे ही उसने भी सेल्समैन का काम शुरू किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसने सक्सेस लोगों के संपर्क में आना शुरू किया, और सक्सेस लोगों ने कहा कि आप सेफ जोन को छोड़िए और मुश्किल काम को अपने हाथ में लिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आज के बाद न्यू प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे शाम को सोते हुए हर रोज ये सोच के सोना कि आपको जो मुश्किल से मुश्किल काम लगता हो, वो सुबह उठ के सबसे पहले उसको टच करना है, उसी से शुरुआत करनी। आपने अगर 3 साल 10,000 घंटे और 10 घंटे हर रोज अगर लगा दिए, मैं गारंटी देता हूं न्यू प्रगति स्कूल पूरे इंडिया में सबसे पहला स्कूल होगा जिसके बच्चे सारे कामयाब होंगे। सक्सेस की, कामयाबी की कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सबसे आसान काम पढ़ाई। आप 8-10 घंटे स्टडी कर ले बहुत अच्छे से, आप कामयाब होंगे। आप 8-10 घंटे किसी भी बिजनेस में लगा दे, 3 साल
10,000 घंटे 10 घंटे रोज के किसी भी बिजनेस में आपको लगाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। आपने भैंस का व्यापार किया, हम गांव के आदमी हैं, थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो 100% उसके ऊपर आया वो सक्सेस होगा। आप किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, हम भी इसी धरातल से उठ के गए हैं, नहीं टाट पट्टियों में बैठ के गए। अमेरिका के अंदर बहुत से साइंटिस्टों ने यह कहा है कि जिसके घर में 15 किलो का दूध का अगर पशु है तो वो किसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, घाटे का सौदा। इसलिए अमेरिका के अंदर एक एक गाय 80-80 किलो दूध देती है पर डे, रोज का। तो उन देशों की तरफ हमें देखना भी पड़ेगा, उनकी तरफ सोचना भी पड़ेगा और हमारे देश में काम करना पड़ेगा। तो ब्रायन ट्रेसी की जो बातें हैं कि आप मुश्किल काम को हाथ में लें और आपका लक्ष्य निर्धारित करें, जैसा कि हमारी लाजवंती मैडम ने बताया कि लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमने निर्धारित किया लक्ष्य अमेरिका के अंदर, हमने नौकरियों के ऊपर ताला लगा दिया कि नौकरी नहीं लगेंगे। अपने ग्रामीण सब जितने भी लोग हैं गांव के हमारे, किसी से भी पूछ लो, हर आदमी के मुंह से एक ही बात निकलती है, बस नौकरी एक बार लग जाए और इसकी शादी हो जाए, तीसरी बात हमारे पास है ही नहीं। और अमेरिका के अंदर जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को +2 होने के बाद एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि आप अपना मकान बाहर ले ले, अपनी नौकरी कर, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा और आपने खुद सक्सेस होना है, रोना ही कुछ नहीं। हमने भी उन्हीं रास्ते पे चल के अपने बच्चों को वहां भेज दिया और पूरा परिवार वहां बैठा है। वहां जाने के बाद बहुत से लोग अपने देश को, अपने गांव को, परिवार को भूल जाते हैं। हमने अपने गांव को, परिवार को नहीं भूला और इसलिए हम इस काम में लग गए दोनों भाई कि अपने देश का एक एक बच्चा कैसे कामयाब हो। और पिछले 2 साल से 3.5 से 4 घंटे से ज्यादा नींद भी नहीं है। अगर इतना ही काम मैं आपके समय में कर लेता तो हो सकता है कि मैं भी बहुत बड़ा ऑफिसर होता। लेकिन सक्सेस कहीं भी हो सकता है। हर बच्चे की लाइफ में एक बार स्पार्क पक्का होना, स्पार्क आप एक बार जरूर स्पार्क में आएंगे और उसमें बच्चा चाहता है कि मैं कुछ करूं। लेकिन हम ग्रामीण पटल के भाई, हम ग्रामीण सभा के भाई, बच्चे एक ही बात हमें सिखाई जाती है कि मेरे 2-2.5 एकड़ जमीन है, मैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए नहीं मैं कर पा रहा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप जितनी बड़ी मुश्किलें आपके सामने होंगी, अगर आपने डट के मुकाबला कर लिया और आपके अंदर ठान लिया कि मुझे करना ही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप कर जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, करते करते 8-10 साल 15 साल लग जाते हैं और करते करते 15 साल में आदमी थक जाता है, बहुत हो गया यार, और नहीं होता हमारे से, कहां से लेके आए पैसा, बच्चों को संभाले या अपनी सक्सेस पे पैसा लगाए। जब आपको ऐसा लगे कि मैं थक गया हूं, आप समझ लेना कि आपका लास्ट चल रहा है, उसके बाद आपकी सक्सेस पक्का है। लेकिन जिद होनी चाहिए। अपने हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि आपके पेट में आग होनी चाहिए, आग जलती रहनी चाहिए और आग वो दिखती रहनी चाहिए, आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर आग है कि मुझे ये बनना है तो आप कुछ भी बन सकते हो। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा आपने। अब्राहम लिंकन 22 साल की उम्र में एक छोटा सा इलेक्शन लड़ा था, हार गया था, जैसे अपने गांव में पंच का होता है। उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया। उसके बाद उसकी पत्नी एक्सपायर होगी तो 3-4 साल लगातार स्ट्रेस में रहा, दवाई खाई और सुसाइड करने के लिए चल पड़ा। लेकिन एक दोस्त ने हाथ पकड़ा कि ऐसा ना कर, कायरता है। और उस दोस्त की माताजी एक्सपायर हो गई। अब्राहम लिंकन ने कहा कि आपकी माताजी एक्सपायर होगी, जाओ उसको दाह संस्कार करके आओ। उसके दोस्त ने कहा कि मेरी मां तो गुजर गई, लेकिन मुझे मेरा दोस्त चाहिए, मेरी मां का तो अब कुछ नहीं हो सकता, वो तो चली गई,
लेकिन मुझे दोस्त को बचाना है। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि मुझे वादा है आज के बाद छोड़ सुसाइड अगर मैं देश का बहुत बड़ा काम करूंगा। उसके बाद बेटा फिर इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया। 63 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गया। लेकिन 65 साल की उम्र में राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। 22 साल शुरुआत और 65 की उम्र में जाके सक्सेस। लेकिन बहुत से भाइयों को यह लगता होगा कि सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी। आज तक तो किसी भी आदमी को सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिली। लेकिन गांव में सक्सेस एक ही बात को बोलते कि नौकरी लग गया, उसका बेटा कहीं ना कहीं नौकरी लग गया। हमें यही कहा जाता है कि पढ़ ले, फलाने का लड़का लग गया, तू भी लग जाएगा। हमने हमारे परिवारों में नौकरी के ऊपर कांटा मार के आगे सोचना शुरू किया। ये छोटा भाई जो था, ये पीजीआई में नौकरी करता था चंडीगढ़, नौकरी छोड़ दी, अमेरिका चला गया। और ये 1 साल तो अमेरिका में भी नौकरी छोड़ दी, चम्मन डेड बॉडी लिया। 1 साल से घर बैठे खाने लग रहे। बहुत मुश्किल है अमेरिका के अंदर, लेकिन अपने देश के बच्चों के लिए काम करना जरूरी है, माँ बाप के लिए करना जरूरी है। हमें बहुत से माओ ने कहा कि ये काम छोड़ना मत, करना है, यही आपकी कमाई है, यही हमारा आशीर्वाद है। और मैंने ये काम कभी इसलिए नहीं करा था, हमने तो 1-2 डेड बॉडियां थी तो हमने सोचा कि पहुंचा दे, लेकिन ये नहीं पता था कि लाइन भी लगेगी। बच्चे ज्यादा है वहां, स्ट्रेस ज्यादा ले लिया। ट्रंप के आने के बाद बहुत बच्चे घबरा गए। हमने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, वहां का भी कानून है, कानून से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जितने बच्चे यहां आ रहे हैं, हर साल पहले भी आते थे, लेकिन बच्चे डरे हुए। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में डरना नहीं। और सबसे आसान काम जो पंखे के नीचे है वो सिर्फ पढ़ाई है। बाकी जितने भी काम है, अगर आप कभी बाहर निकलोगे, बिजनेस करोगे, कोई काम धंधा करोगे, कोई फैक्ट्री लगाओगे, तो आपको सिर्फ 4 ही घंटे सोना पड़ेगा, तब सक्सेस होगी। और अगर आप 8वीं से लेके 12वीं तक हर रोज 6-7 घंटे रोज लगा लो, इस स्कूल का पूरे दुनिया में नाम होगा। मैं लिख के देता हूं, आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, वेल मेंटेन्ड आपका स्कूल है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। अपने ही देश में नौकरी करके 30-40 लाख रुपए लेके आया था रिटायरमेंट पे। उसकी वाइफ गुजर गई, उसकी पत्नी गुजरने का कारण एक ही था कि हॉस्पिटल तक ले जाते देरी का। गांव के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा पहाड़ था, आपने सुनी होगी, सारा सबने सुनी। एक पहाड़ था, उसके ऊपर से चक्कर मार के जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टरों ने कहा कि लेट हो गए, इसलिए आपकी पत्नी एक्सपायर हो गई। दशरथ मांझी ने कहा कि पहाड़ चीरूंगा। गांव के लोगों ने कहा कि पागल है ये। हमें भी बोलते हैं पागल, दोनों भाइयों, पागल है ये। हमने कहा कि इस लेवल का पागलपन है, कोई रोक नहीं सकता इस काम को। इसीलिए हमने 500 से ज्यादा बच्चे अपने देश में, इंडिया में, जो काम 35-40 लाख रुपए में करते थे, हमारा किसान परिवार जमीन बेच के जाता था, वही काम 6 महीने की फीस के साथ, एमएससी की फीस के साथ, सर्विस फीस के साथ, यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने के साथ, डेट उठाने के साथ, इंटरव्यू की तैयारी के साथ, हमारे खर्चे के साथ 6.5-7 लाख रुपए में करके दिखाया। और इसी तहत हमारे बहुत बच्चे अमेरिका चले गए। चम्मन से ज्यादा बच्चे इंग्लैंड बैठे हैं, 500 से ज्यादा बच्चे अमेरिका में बैठे हैं। और आपके डोड़े के पास नगूरा गांव है। एक बेटी नगूरा गांव से गई थी, जिसकी मां सिलाई का काम करती है, पिताजी नहीं है। अगर मैं भी सिर्फ पैसे के लिए काम करता तो बेटी नहीं जा सकती थी। ऐसे 18-20 है जिसकी माँ या तो 3 व्हीलर चलाती है, या सिलाई का काम करती है, या किसी का पिता सब्जी की रेहड़ी लगाता है। ये काम इसलिए भी करा कि ये लोग कैसे उठे। और इसलिए
हमारे स्कूल से कोई भी बच्चा +2 जो करके गया है, कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा हो या जीएनएम कर चुका हो या +2 साइंस से करके नीट में गया हो और वो क्लियर नहीं हो पाई, या जिन्होंने +2 साइंस से कर लिया, ये सारे के सारे बच्चे, पूरा डोड़ा गांव जिसने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रखी है, पूरे गांव की बेटियां मुझे दे दो, या तो जर्मनी भेज दूंगा या ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा, और सारे 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। और अपने इस स्कूल के बच्चे जितने भी हैं, जिन्होंने 5 साल बाद या 5 साल पहले जिन्होंने पढ़ाई करके गए हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा, वो सारे के सारे बच्चे हमें दे दो, हम कर देंगे उनका काम। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें केवल मात्र एक ही चीज चाहिए कि मेरे किसान के चेहरे पे कैसी खुशी हो, मेरा मजदूर परिवार जिसको पूरा महीना मजदूरी नहीं मिलती वो कैसे सक्सेस हो, इनको रास्ता कैसे दिखाया जाए। और इसी काम पे दोनों भाइयों ने दिन रात एक करके, और मैं शुक्रगुजार हूं लाजवंती मैडम का कि उन्होंने मुझे स्कूल में आने का मौका दिया, मेरे गांव के बच्चों के साथ मिलने का मौका दिया, और ये बहुत जरूरी है हमारे बच्चों। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और भी बताता हूं। मैं 8वीं क्लास में था, आप शायद 10वीं के हैं सारे, 11वीं बार, मैं 8वीं में था। जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे पड़ोस में एक भाई ने कहा कि मेरा भाई जाट कॉलेज जींद का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। मैंने उसी दिन लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं इसी कॉलेज का प्रेसिडेंट बन के दिखाऊंगा। 8वीं क्लास की बात। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है। मैंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा इसका। और जब मैंने +2 क्लियर की तो मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे को दिल्ली पढ़ाएंगे, चंडीगढ़ पढ़ाएंगे, नरवाना भी पढ़ा सकते हैं, आपको हिसार पढ़ा सकते हैं। मैंने उस कॉलेज में ये देख लिया जाके कि यहाँ सब्जेक्ट कौन कौन से, और पब्लिक एड और सोशोलॉजी अपने एरिया में कहीं नहीं थी किसी और कॉलेज में। मैंने कहा जी मैं तो पब्लिक एड और सोशोलॉजी लेनी है। मेरे पिताजी बोले फिर तो इस कॉलेज में जाना पड़ेगा भाई। मना नहीं करते थे, कहते कि 2 तरह इच्छा होकर, और मुझे करना ही वही था। तब तक मैंने फील्ड वर्क करके ये देख लिया था कि सिर्फ इसी कॉलेज में ये सब्जेक्ट है, बाकी नहीं है। और उसी कॉलेज में मैंने बीए फर्स्ट ईयर में जब गया तो मैंने सबसे पहले फार्म भरा कि इलेक्शन प्रेसिडेंट का लड़ना है। और जैसे ही मैंने फार्म भरा, मेरे पिताजी ने कहा कि रोहतक जा, एक काम करके आना है। पीछे से प्रिंसिपल साहब से मिल करके मेरा फार्म रिजेक्ट करवा दिया। लेकिन जिद थी कि बढ़ना इसी कॉलेज में। बीए सेकंड ईयर में दूसरा बच्चा बोला कि मैं खड़ा हूंगा। कोई बात नहीं भाई, वेट करेंगे। तीसरी साल मुझे पता था कि मेरे पिताजी फिर यही करेंगे। मैंने वकील से मिलकर लीगल तरीके से मेरा फार्म भरवाया ताकि रिजेक्ट ना हो। और जब मैंने ये फार्म भरा तो मेरे पिताजी ने फिर मुझे कहीं भेजा। मैंने मेरा वकील भेज दिया। उस छोटी सी उम्र में मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें आई। और जब प्रिंसिपल साहब से मेरे फादर साहब मिले तो उनको जवाब था कि ये लीगल नोटिस है, इसका फार्म कैंसिल नहीं कर सकते, ये लड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो एक साथी ने कहा कि मैं, मेरी जमीन पे 30-35 हज़ार रुपये मिलते लिया। तो हमने जी ले के ना हो लठ गाड़ दिया। और मैं जीता, उसके बाद फिर जीता, उसके बाद फिर जीता। और 96 के बाद 96 के बाद दोबारा कभी कॉलेज के इलेक्शन हुए नहीं। अगर होते तो आज तक अपना ही राज होना था। इसलिए जिद बहुत जरूरी है। आपके कलेजे में आग बहुत जरूरी है कि मुझे करना क्या है। इसलिए जिद पाले, लेकिन अच्छे रास्ते की पाले। बहुत से भाइयों को नहीं रास्ता मिलता तो नशे की गर्त में चले जाते हैं। आज दीवारों पे लिखा है कि नशा मुक्त कराने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे गांव में दीवारों पे ये कौन लिख के गया? कोई राजनीति करने वाला आदमी इस चीज के ऊपर भी काम नहीं करता कि गांव में दूध नहीं खाने वाला गांव, उनकी दीवारों पे नशे के टेलीफोन नंबर लिखने के हम दूर करवा सकते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात।
आप लोगों को एक बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हमारे गांव में दीवारों पे ये चीज ना कोई लिखे। उसके लिए हमारे गांव से हमें नशा भगाना पड़ेगा, और ये जिम्मेवारी आप कर सकते हैं, जवान है। और आप अगर कमिटमेंट करके जाए अंदर से बैठ के कि मेरे साथ वाला भी कोई ना करे, आप बड़े आसानी से यह काम कर सकते हैं। आपकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक तो लक्ष्य निर्धारित करें, और ब्रांड ट्रेसी वाली बात यह है कि भाई आपने भद्दा मेंढक खाना, यानी कि हर रोज मुश्किल काम को अपने हाथ में लेके हर रोज कर दो। आसान काम करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। और जब आप मुश्किल काम को हाथ में लेके करना शुरू करोगे, बहुत जल्दी ही आप कामयाब हो जाओगे और उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां अपने मां बाप प्रयास कर रहे हैं कि मेरे पास केवल मात्र 2-2.5 एकड़ रहेगा, वो 50 एकड़ भी होगा, 100 एकड़ भी हो जाएगा। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा कि इस तेरे बेटे को बाहर निकाल। हर मां बाप की एक ही बात रहती कि जो मेरा एक है, यू एक बेटी है, एक लड़का है, जमीन कितनी है? कहता जी 2.5 एकड़। अरे बाहर निकाल, तभी तो 50-100 का मालिक होगा। अगर 2.5 एकड़ वाला भी केवल मात्र यही सोचता कि मेरी आंखों के आगे रहे, बिजनेस है ही नहीं हमारे पास। हमने अपने स्लोगनों में यह कहा है कि मैं अपने नौजवान युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाना चाहता हूं। और मालिक आप तब बनोगे, पढ़ाई का मतलब केवल मात्र नौकरी करना नहीं है, शिक्षा का मतलब आप मालिक बनना भी है। 2 तरह के पिता होते हैं। एक बाप अपने बेटे को कहता है तू पढ़ लिख जा, नौकरी कर इस बड़ी सी कंपनी में। और एक बाप कहता है तू पढ़ लिख जा, इस कंपनी का मालिक बनना है। हम आपके वो माँ बाप हैं कि आपने पढ़ के मालिक बनना है और आपके नीचे लोग काम करें। उद्योगपति बनो, बिजनेसमैन बनो, तभी पैसा घर में आएगा। नौकरी करने के बाद 58 साल के आप रिटायरमेंट पे हो चले जाओगे। और रिटायरमेंट पे जब जाते हो, आप जो 30 साल में पैसा कमाते हो, जो बच्चों को बिजनेस का पता ही नहीं है, आप अपने बच्चों को देते हो और बच्चा खराब कर देता है पैसा। अगर आप बिजनेस करोगे और 58 साल में जब रिटायर हो जाओगे, अपने बच्चों को वहीं से बिजनेस दे दोगे। अगर 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो बच्चा 4 लाख से शुरू करेगा, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा तो 1 लाख से शुरू करेगा। इसलिए आप शिक्षित हो और शिक्षित बनो, लेकिन केवल मात्र नौकरी के लिए नहीं। आपने उद्योगपति बनना है, बड़ा बिजनेस करना है, अपने अपने खुद के बिजनेस होने चाहिए। इसीलिए चाइना हमारे से आगे है। 140 करोड़ हाथ हिंदुस्तान में है। हमारे राजनीति करने वाले लोग एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है इसलिए भुखमरी ज्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने दाल रोटी दे दी, और चाइना के लोग कहते हैं 140 करोड़ लोगों को हमने काम धंधा दे दिया। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि दीपावली पे जब श्री राम जी के घराने पे हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन लड़ियां चाइना से बढ़ के आती है। हमारे गांव में क्यों नहीं बनती, वो हमारी गलियों में क्यों नहीं बनती? हमारे घर में अगर 5 आदमी है, 500 घर बैठे हैं, और चाइना में अगर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, सबको बिजनेस है, सबको काम है, हर हाथ को काम है। ये करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे गांव के बच्चे पिछड़ जाएंगे और आपको आगे निकलना है। और इस बात पे आपको गौर करके और कठिन काम के ऊपर काम शुरू कर दो, निश्चित तौर पे आप सारे के सारे उद्योगपति बनेंगे। आपने बड़े प्यार से मेरी बात को सुना, आपने बहुत अच्छे से इस स्कूल में मुझे बुलाने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। राम राम।